गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कक्षा। आई एम ज्योतिका बहल। कभी आपने ये सोचा है कि हमारे हाथ और पैर जो हैं अगर ज़्यादा देर तक पानी के अंदर रहते हैं तो हमारी हाथों की और पैरों की स्किन जो है वो रिंकल्ड हो जाती है, लेकिन वही हमारे फेस के ऊपर उसका अफेक्ट जो है वो ज़्यादा नहीं पड़ता। अब इसका रीज़न क्या है? एक्चुअली क्या है, जो हमारे हाथ और पैर की जो स्किन है उसके अंदर कुछ ट्रिगर्ड टाइनी ब्लड वेसल्स होती हैं स्किन के अंदर, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को बहुत जल्दी जाके मैसेज रिफ्लेक्ट करती हैं। वहाँ पे हमारे स्वेट ग्लैंड्स भी ज़्यादा हैं। तभी आपने सुना होगा कि लोगों के हाथों में और पैरों में बहुत पसीना आता है। इट मीन्स कि हमारे हाथों में और पैरों में ज़्यादा एक्टिवली स्वेट ग्लैंड्स काम करते हैं, और कहीं ना कहीं वहाँ पर हमारी बहुत टाइनी ब्लड वेसल्स हैं जो कि डायरेक्टली हमारे नर्वस सिस्टम में जाके मैसेज को ट्रैवल कराती हैं। तो क्या होता है कि जब ज़्यादा देर तक हमारे हाथ जो हैं या पैर जो है वो पानी में रहते हैं, तो क्या होता है कि वही जो सारी ब्लड वेसल्स हैं वो सारी की सारी कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, यानी कि उनका सरफेस एरिया कम हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, जो उनके अंदर हमारे जो वॉल्यूम है ब्लड का या बाकी फ्लूइड्स का, वो वॉल्यूम भी रिड्यूस हो जाता है। जब वो वॉल्यूम रिड्यूस होता है तब स्किन जो है हाथों की और पैरों की रिंकल्ड हो जाती है। इसका एग्जाम्पल आप ओल्ड एज पीपल के साथ मैं रिलेट करके आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो वैसे वैसे जो ओल्ड पर्सन्स हैं उनमें स्किन रिंकल्ड होनी शुरू होती है। अब उनमें भी क्या है, क्योंकि एज के साथ उनकी जो वेसल्स हैं वो ऑलरेडी जो है कंस्ट्रिक्ट होनी शुरू हो जाती है नेचुरली बाय विद द एज। तो वहाँ पर भी उनकी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड का फ्लो है वो नॉर्मल नहीं रहता, कहीं ना कहीं वो वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है। उसी के कारण उनकी बॉडी की पूरी स्किन जो है वो फोल्डेड होनी शुरू हो जाती है। एक और एग्जांपल लेते हैं ग्रेप्स की। ग्रेप्स जो हैं, जब हम ग्रेप्स लिए, अब उनको जब ड्राई करते हैं तो रेजिन्स बनते हैं जिसको हम किशमिश भी कहते हैं। तो उनकी भी तो स्किन ऐसे ही है कि जैसे ही उसके अंदर के सारे जितने भी वेसल्स हैं, जो उनके अंदर जितने भी वेसल्स हैं वो सारी की सारी जब कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, वहाँ पे फ्लूइड का रिटेंशन कम हो जाता है। तभी तो उनको ड्राई फ्रूट कहा जाता है ना। ड्राई मीन्स उनके अंदर बिल्कुल भी फ्लूइड नहीं है। तो फ्लूइड नहीं है तो इसका मतलब उसकी सारी वेसल्स कंस्ट्रिक्टेड है, तो इसका मतलब उनकी स्किन जो है वो भी क्या हो गई, फोल्डेड हो गई। इसको मैं एक और चीज़ के साथ रिलेट करती हूँ। हम बैलून जो है उसके अंदर जब एयर फिल करते हैं तो आपने देखा होगा कि वो बहुत बड़ा हो जाता है, और उसका जब वो फूलता है तब आपने देखा होगा उसका स्किन प्रॉपर, बाहर का जो उसका आउटर पार्ट है वो कितना एकदम स्फेरिकल नज़र आता है। लेकिन जैसे ही उसमें से एयर को रिमूव करते हैं तो वो बैलून जो है वो पूरी तरह से उसकी स्किन जो है वो भी फोल्डेड नज़र आनी शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब इसी तरह से जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर या खास करके हमारे हाथों में और पैरों के अंदर जो स्किन है उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स है, उसके बीनीथ जो सारी ब्लड वेसल्स हैं, जब वो कंस्ट्रिक्ट करती हैं तो वहाँ पर अगर फ्लूइड का फ्लो जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, रुक जाता है, या वहाँ पे वॉल्यूम जो है फ्लूइड का रिड्यूस हो जाता है, तब जो हमारी स्किन है वो फोल्डेड हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फेस पे ये इफेक्ट क्यों नहीं आता जल्दी? फेस के ऊपर इफेक्ट एज के साथ तो आ जाता है, लेकिन फेस के ऊपर ये पानी अगर ज़्यादा देर तक फेस जो है पानी में रहे तब फेस क्यों नहीं रिंकल्ड नज़र आता? अब इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो हमारे फेस की जो स्किन है उसका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। उसके अंदर जो हमारे हाथों की और पैरों की जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, जो उसकी स्किन है वो जो है उनमें जो स्पेशलाइज्ड वेसल्स हैं, जितनी ज़्यादा उसके अंदर है उससे कुछ कम है हमारी फेस के अंदर, जिसके कारण उनका रिस्पॉन्स जो है हमारे नर्वस सिस्टम तक थोड़ा स्लो होता है। हाथों का और पैरों का जो हमारा रिस्पॉन्स रहता है नर्वस सिस्टम में वो एकदम से स्ट्रॉन्ग है।
जिसको हम रिफ्लेक्स एक्शन भी बता देते हैं, रिफ्लेक्स आर्क भी बोलते हैं। क्लियर? लेकिन जो फेस का है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, थोड़ा स्लोअर है, ये भी कह सकते हैं कि वीकर है। तो इसीलिए फेस के ऊपर जो है ये रिंकल्स का इफेक्ट जो है, वाटर का इफेक्ट जो है रिंकल्स होने का, वो बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू जो नोटिसेबल इफेक्ट है वो हाथों और पैरों में आता है। तो इसका मतलब कि हाथों में जो या पैरों की स्किन का रिंकल्ड होना कहीं ना कहीं ये भी हमारे नर्वस सिस्टम से ही जुड़ा हुआ है। इसी तरह के डिफरेंट फैक्ट्स को जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड कमेंट योर वैल्यूएबल सजेशंस। अगर आपको भी कोई इसी तरह के टॉपिक के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज डू कमेंट। थैंक यू।